हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी दैट इज योर 2 साइन इनवर्स एक्स। यानी ये जो आइडेंटिटीज होगी वो बेस्ड होगी जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज की थी साइन 2x, कॉस 2x और टेंजेंट 2x। तीनों आइडेंटिटीज हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, द फर्स्ट वन इज 2 साइन इनवर्स एक्स एंड लेट बी दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x into root of 1 minus x square. ठीक है, and the condition for that is x lie in between 1 by root 2 sorry minus 1 by root 2 and 1 by root 2. ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो सेम एज इट इज वही पैटर्न रहेगा हमारा। ठीक है, सेम पैटर्न से हम कंडीशंस निकालेंगे, सेम पैटर्न से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही है और एक को एक में सिर्फ क्या करना है मुझे, आगे वाला नंबर यानी आगे नंबर 2 गिवन है इसको हटाना है। तो जनरली देखो ये क्या है, मेरा इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एक तरह से एंगल होता है, दिस इज थीटा, तो ये 2 थीटा और यहाँ क्या साइन इनवर्स, इट मीन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसी से रिलेटेड ये आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट। ठीक है, तो बस उसी का यूज करना है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं करता हूं लेट साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूं ये मेरा थीटा है। साइन इनवर्स क्या है, थीटा। अगर ये थीटा है इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा। ठीक है, अब एक एंगल है तो इसको चाहो तो आप, ठीक है, और चाहो क्या बेटर रहेगा अगर मैं थीटा को क्या लेता हूँ इसके प्रिंसिपल डोमेन में, इट मीन्स माइनस पाई बाई 2 से अगर मैं पाई बाई 2 ले लेता हूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे सिर्फ, जैसे कि हमने जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और टेंजेंट और कॉस के लिए जो फॉर्मुलेस किए थे वहाँ पे हमने सजेस्ट किया था कि फर्स्ट। ठीक है, तो उससे मेरे क्या है सारे फॉर्मुलेस लगभग निकल जाते हैं कि मैं प्लस लूँ या माइनस लूँ। ठीक है, उससे जनरली फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोगे तो। लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत जब आप कंडीशन निकालोगे ना, यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप नेगेटिव वाले के लिए कंडीशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेटर है कि मैं इस थीटा को क्या लेता हूँ, फुल जो इसका डोमेन है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो x कुछ भी हो सकता है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मैंने बोला दिस इज योर थीटा एंड दिस इज 2 थीटा, इट मीन्स मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दिस बिकम 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। जस्ट वैल्यूज पुट कर दो बस, 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इज एक्स इनटू कॉस थीटा क्या होगा भाई, वी ऑल नो दैट इफ साइन थीटा इज एक्स देन कॉस थीटा क्या होता है, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वी ऑल नो साइन थीटा क्या है, एक्स, तो दिस बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा का पूरा बन गया, सिर्फ चाहिए साइन इनवर्स, तो टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब सॉरी इस साइड में साइन इनवर्स नहीं लिखा, दिस इज योर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड तो आ गई बट लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। अब ये 2 थीटा के इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाए, और ये 2 थीटा के इक्वल कब होता है, जब ये वाला एंगल जो भी गिवन हो, इट मीन्स यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा मस्ट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। तो अगर थीटा मेरा इसके बीच में लाई करता है तो 2 थीटा मैं चेक करता हूँ कहाँ से लाई करेगा, थ्रू आउट क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम माइनस पाई इज लेस देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 थीटा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू पाई। इट मीन्स दिस लाई बिटवीन माइनस पाई कौन सा होता है, ये पाई भी होता है, ये पाई जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो और माइनस पाई जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आते हो। तो ठीक है, इट मीन्स थ्रू इट मीन्स 360 डिग्री पूरे पे ही लाई कर रहे तो। ठीक है, तो अब मुझे पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये वाली क्या है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, तो इफ मैं कंडीशन लेता हूं कि इफ योर 2 थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, अगर ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ देयरफॉर देन वी कैन राइट दैट 2 थीटा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा किसके बीच में लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 एज इट इज थीटा क्या लिया था हमने, साइन इनवर्स एक्स, तो दैट इज 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था बट फॉर दिस
मेरा 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 से π/2, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाहर लाई करेगा उसको हम बाद में देखते हैं, पहले मैं देख लेता हूं ये कंडीशन कैसे आएगी, ठीक है। तो अब देखो 2 थीटा की फॉर्म में मेरे पास कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास x की फॉर्म में गिवन है, तो कंडीशन मुझे x की फॉर्म में चाहिए। x की फॉर्म में इन द सेंस यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं है कि हर टाइम x ही हो, y z कुछ भी हो सकता है वो ठीक है। तो दिस मस्ट लाई बिटवीन दिस एंड दिस, या नंबर्स होंगे तो नंबर्स मुझे देखने की वो हमेशा इसके बीच में ही लाई करने चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन थी कि 2 थीटा जो है लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, और मुझे चाहिए x, तो x क्या है sin थीटा, तो इसका मतलब पहले तो मुझे इसका 2 हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ थ्रू 2 से पहले तो डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करो दिस बिकम -π/4 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ बचेगा सिर्फ थीटा और दिस बिकम अगेन π/4। नाउ टेकिंग साइन थ्रू अब क्या करते हैं साइन लेते हैं थ्रू, तो दिस बिकम साइन -π/4 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू साइन π/4। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। साइन π/4 क्या 1/√2, साइन π/4 क्या होता है 1/√2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा क्या है मेरा x इज लेस देन इक्वल टू साइन π/4 दैट इज 1/√2। दिस इज द कंडीशन ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा थीटा जो है वो लाई करता है इस डोमेन के बाहर, इसके बाहर है, तो मेरा क्या आंसर होगा ठीक है। वैसे जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं अब मैंने बोल दिया कि मेरा थीटा यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है भाई, मैंने ये बता दिया कि ये यहां से यहां जब होगा उसका आंसर मैंने निकाल दिया, दिस इज योर आंसर फॉर दैट। बट अब कौन सा एरिया बच गया, ये पूरा, इट मीन्स यहां से यहां जब यहां से यहां लाई करेगा तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मेरा 2 थीटा कहाँ आया था, आई थिंक हमने रब कर दिया, 2 थीटा जो आया था इन बिटवीन -π and π आया था ठीक है। तो यहां से हमने π/2 तो निकाल दिया, इट मीन्स ये वाला पोर्शन निकाल दिया हमने, ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला पार्ट इसका निकाल दिया, इट मीन्स क्या बचा मेरे पास, ये वाला पार्ट बच गया, इट मीन दिस इज योर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट अगर आपका 2 थीटा जो है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या इस वाली चीज को जैसे इसको अगर मैं अलग अलग से लिखता तो यहां से मुझे क्या मिलता कि मैंने यहां से निकाला है -π/2 से लेकर के π/2 निकाल दिया। एक चीज तो ये बोल सकते हो आप कि इससे बड़ा और इससे बड़ा इस साइड, ठीक है। इसकी बजाय मैं इसी चीज को लिख दूं कि जब मेरा 2 थीटा जो है लाई करेगा बिटवीन π/2 एंड 3π/2, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा एंगल, ये बोलने की बात तो वही है ना, मैंने बोला ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, तो इसको मैंने π/2 से लेकर के 3π/2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, दिस बिकम, सॉरी हमें फॉर्मूला निकालना था, मैं कंडीशन निकाल लेंगे ठीक है। इट मीन दिस लाई इन द, इससे बड़ा है मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड वाले को सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कर दो, पाई माइनस कर दो ठीक है। सब में से क्या कर दो, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, पहले थ्रू -1 से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम -π/2, तो -1 से करोगे साइन हो जाएंगे फ्लिप, तो -2 थीटा एंड दिस बिकम -3π/2, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, पाई को ऐड कर दो, पाई ऐड करोगे दिस बिकम पाई -π/2, दिस बिकम पाई -2 थीटा एंड दिस बिकम पाई -3π/2। नाउ सिंप्लीफाई दिस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नाउ यू गेट दिस बिकम π/2 is less than equal to pi -2 theta and less than equal to this become your pi -3π/2, it means this is -π/2, it means माइनस का 270 है प्लस का 180, क्या बचेगा 90, किसका माइनस का, तो -π/2 इज 90, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो दिस लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब सिंपल सा है, क्या मैं इस sin 2 थीटा को, जैसे मेरा यहां था तो ये वाला तो हटा सकता हूं क्योंकि ऊपर मेरा आ गया। अब मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं जब इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं लाई करेगा ठीक है। तो साइन इनवर्स इस sin 2 थीटा को मैं लिख देता हूं sin पाई -2 थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों भाई,
बिकॉज देखो ये क्या है साइन 2 थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, पाई बोलता है नो चेंज, तो साइन का साइन और 2 थीटा एज इट इज, इट मीन्स ये और ये दोनों बातें एक ही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ये वाला पार्ट एज इट इज, तो अब ये जो है ये हमने देख लिया कि ये लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, इट मीन्स दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगर ये ऐसा है तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, पाई को उधर ले जाओ, दिस बिकम -π और ये हो जाएगा प्लस है तो प्लस, ऐसा आ गया, सॉरी माइनस यहाँ था, ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो लास्ट के फॉर्मूले जो आपने देखे, अगर मुझे साइन टेंजेंट इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं साइन और टेंजेंट इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, अगर वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो मेरा आंसर डायरेक्टली वही होगा। ठीक है, यानी ये मैं एज इट इज लिख दूंगा। बट अगर वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, इट मींस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तब मेरे आंसर में क्या लगेगा, अगर साइन है तो मैं पाई माइनस कर दूंगा, अगर यहीं पे मैं टेंजेंट का फॉर्मूला करता तो क्या हो जाता है, ये दिस इज पाई प्लस हो जाता बस, इन केस ऑफ टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, अगर वो डोमेन से बाहर हो जाए तो क्या यूज करोगे, पाई प्लस, अगर साइन की बात कर रहे हो तो पाई माइनस आप यूज करोगे, इट मींस इन द सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे और यहाँ पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाओगे, बस ये रखना है, क्योंकि ये सेकंड में पॉजिटिव होता है, ये थर्ड में पॉजिटिव होता है, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है जनरली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, आपको यही पढ़ना है, बट इससे बाहर भी आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज दिस। ठीक है कंडीशन भाई इसके बाहर चले जाओ तो उस बाहर वाली कंडीशन के लिए आपका ये रहेगा, इट मीन्स इससे बड़ा कर दो, इससे छोटा कर दो। ठीक है, ऐसा अगर आपको मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा, इट इज पाई माइनस दिस वन। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 cos इनवर्स x अगर आपको मिले तो क्या होगा, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर दिस वन इज cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स। हम अब यहाँ ध्यान रखना कि हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले की बात करेंगे, दैट इज योर 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वैसे मेरे पास cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस जो कर रहे हैं इनवर्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूले का निकाल रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज योर जो हम यूज करेंगे, यानी cos 2 थीटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ एक का ही ड्राइव करेंगे। ठीक है, यही इसी का यूज है आपका। ठीक है भाई, तो ये करने के लिए सिंपली क्या करें, जस्ट वही प्रोसेस मैंने ले लिया कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ले लिया। अब थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अब देखो लास्ट जो था वो -π/2 से π/2 लाई करता था, क्योंकि वहाँ पे साइन था और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 होती है, बट इन केस ऑफ cos दिस इज 0 to π। ठीक है, तो यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब cos इनवर्स x की वैल्यू है थीटा, यहाँ थीटा रखोगे दिस बिकम 2 थीटा, मुझे चाहिए cos इनवर्स, इट मीन्स मैं फॉर्मूला किसके लगाऊंगा, cos 2 थीटा का। ये फॉर्मूला आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos थीटा की वैल्यू है x, तो इसकी जगह x पुट कर दो, ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, तो दिस बिकम cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये साइड तो मेरी तैयार है सिर्फ बात हो रही है इसकी। अब ये 2 थीटा कहाँ लाई करता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 दिस बिकम 0 2 थीटा एंड दिस इज 2 पाई, इट मीन्स योर थीटा इज लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। तो हमें पता है कि अगर ये 2 थीटा लाई करेगा इन बिटवीन 0 एंड पाई, तब तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तब तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स cos x क्या होता है, x होता है, जब x कहाँ लाई करता है 0 से पाई के बीच में, तो नाउ योर x इज 2 थीटा, इट मीन दिस बिकम 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड 2 थीटा क्या है, दैट इज योर cos इनवर्स x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos इनवर्स x। तो दिस इज योर फॉर्मूला व्हेन 2 थीटा लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई। बट क्या हो सकता है पाई से ज़्यादा, तो ये कंडीशन हम कर चुके हैं। तो cos के केस में अगर 2 थीटा 0 से पाई लाई करता ठीक है, अगर ये 0 से लेकर सॉरी पाई से लेकर के कहाँ होगा 2 पाई के बीच में अगर होगा, तो जस्ट आपको क्या कर देना है, सिर्फ माइनस का साइन ऐड कर देना, इट मीन्स 2 cos इनवर्स x दिस इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बट इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपके सिलेबस में ये है, क्वेश्चंस भी आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे जब ये कंडीशन होगी। तो बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी।
जब 2 थीटा किस के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे, तो इट मीन्स बात सिर्फ इसकी होगी। तो इसकी होगी तो इसके लिए कंडीशन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। व्हेन 2 थीटा लाई बिटवीन 0 एंड पाई, तो अगर 2 थीटा मेरा 0 और पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है, तब क्या करें, थ्रो 2 से डिवाइड करेंगे, दिस बिकम 0/2 इज 2 0 एंड दिस डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल और बचेगा थीटा एंड दिस बिकम π/2। ठीक है भाई, थीटा किसके बीच में लाई करता है, 0 से π/2 के बीच में। ऐसा करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, cos थीटा, तो टेकिंग cos थ्रू आउट, दिस बिकम cos 0। और अब मुझे पता है कि cos क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इट मीन जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, इसलिए ये साइन क्या हो जाते हैं मेरे, फ्लिप हो जाते हैं। दिस इज cos थीटा एंड दिस इज cos π/2। ठीक है, ठीक है, cos 0 होता है मेरा 1, cos थीटा मेरा क्या है, दैट इज योर x, और cos 90 होता है 0। इट मीन्स x मेरा किस किस के बीच में होना चाहिए, इन बिटवीन 0 एंड 1, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसके अलावा होगा तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला यानी माइनस साइन लगा के। ठीक है, अब दिक्कत क्या होगी, अब साइन वाले जो बात कर रहे थे हम, साइन फ्लैप के होते हैं। देखो यहां से भी आप समझ सकते हो, अगर मैं साइन एज इट इज रखता तो क्या अभी ऐसा कभी पॉसिबल है कि साइन 1 से तो छोटा हो और 0 से सॉरी x क्या हो, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। ये बात तो हमने बोली, सॉरी। तो अगर साइन फ्लैप नहीं होता तो उसकी बात कर रहे हैं, तो दिस बिकम योर 0 और ये साइन क्या रहता है आपका ग्रेटर देन, यानी x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। क्या भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि x मेरा क्या हो, 1 से तो बड़ा हो और 0 से छोटा हो, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि x जो है 0 और 1 के बीच में बोल रहा है, तो इट मीन साइन मेरे फ्लैप होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अब देखो cos का अगर ग्राफ आपको याद हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, एट 180 डिग्री मीन्स एट पाई दिस वैल्यू इज -1 एंड एट 0 दिस इज 1 एट π/2 ये मेरी क्या होती है 0। तो ये पॉजिटिव से कंटिन्यूसली मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, यानी जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी आपकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना। जब भी हम थ्रू आउट cos लेंगे तो हमेशा साइन मेरे क्या हो जाते हैं, फ्लैप हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो दिस इज योर कंडीशन, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स x के लिए। ठीक है, इसके लिए मेरे पास 3 फॉर्मूले, टोटल कितने फॉर्मूले होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज इफ यू हैव टू कन्वर्ट टेंजेंट इनटू टेंजेंट अगर करना है तो दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स 2x होल डिवाइड बाय 1 - x²। ठीक है, एंड यहाँ पे कंडीशन मेरी गिवन होगी, दैट इज x लाई बिटवीन -1 एंड 1। x कहाँ होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है। देखो लास्ट में भी क्या आया था मेरा, जब मैंने साइन लिया था तो क्या आया था, साइन 45 और माइनस साइन 45 के बीच में होना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे 45 पे वहाँ वैल्यू 1/√2 थी, यहाँ पे 1 और -1 होती है, मुझे पता है साइन टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, सारी चीज़ें वही रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। तो सेम एज इट इज मैं लेता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इट मीन्स टेंजेंट थीटा जो है वो कहाँ लाई करेगा, दैट इज लाई बिटवीन टेंजेंट थीटा हो जाएगा मेरा x, और थीटा जो है मेरा किस किस के बीच में होगा, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ठीक है, ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अब मुझे दिख रहा है टेंजेंट में ही चाहिए, दिस बिकम थीटा, तो दिस बिकम टेंजेंट 2 थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज, टेंजेंट 2 थीटा एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट क्या है भाई मेरा, टेंजेंट थीटा जो है दैट इज x 2x होल डिवाइड बाय 1 - x², यही होगा। ये मिल गया, सिर्फ टेंजेंट इनवर्स चाहिए, तो टेकिंग बोथ साइड टेंजेंट इनवर्स, तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x होल डिवाइड बाय 1 - x²। ठीक है, फिर से वही 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 थीटा जो है मेरा लाई करेगा इन बिटवीन पाई एंड सॉरी इस पाई होगा, ये -π होगा। फिर एक चीज़ और हम फॉरगेट करके, ये थीटा जो है हमेशा क्या होगा, लेस देन -π/2, ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2 होगा। क्यों, बिकॉज एट π/2 टेंजेंट मेरा डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल्सो बी लाइक दैट, ये कभी भी पाई नहीं हो सकता अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, इसके बीच में लाई करता है। तो मेरी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, दैट इज योर, जब मेरा 2 थीटा लाई करता है किस किस के बीच में, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। तो अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है तो फर्स्ट कंडीशन तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, दैट इज योर 2 थीटा। थीटा क्या है, दैट इज टेंजेंट इनवर्स x। तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स
2x divided by 1 minus x square. But if it is not lie in this interval or we can say that it lie in the second और थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ लाई करेगा तब क्या होगा? सिंपल सा हमने तरीका सीखा हुआ है कि इसको कैसे करते हैं, पाई माइनस करके. इट मीन इसमें क्या होगा इस केस में क्या होगा, जब मेरा 2 थीटा लाई करेगा इन बिटवीन π/2 एंड 3π/2. ठीक है, वैसे तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो क्या कर दो, सिर्फ पाई माइनस समथिंग कर दो. तो पाई माइनस करोगे ये π/2 मिलेगा और ये साइन हो जाएगा फ्लिप, क्यों पाई माइनस समथिंग कर रहे हो आप, एक कांस्टेंट टर्म में सब कुछ माइनस कर रहे हो. ऐसे कर लो या फिर सबको -1 से मल्टीप्लाई कर लो फिर पाई ऐड कर दो. तो ठीक है, तो ये साइन फ्लिप हो जाएगा. दिस बिकम पाई माइनस 2 थीटा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2. ठीक है, तो अगेन दिस इज लाई बिटवीन दिस. ठीक है, तो बस यहाँ क्या करोगे, इस x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अब यहाँ पे बात ये आती है क्या कि इस टेंजेंट 2 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ. तो मैं चेक करता हूँ. मैंने देखा कि टेंजेंट पाई माइनस 2 थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो दिस बिकम, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में टेंजेंट होता है माइनस का. तो माइनस पाई बोलते हैं नो चेंज, तो टेंजेंट 2 थीटा, तो यहाँ पे आता है माइनस का साइन. इट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा टेंजेंट पाई माइनस 2 थीटा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मेरे पास माइनस आएगा और यहाँ पे मेरे पास है टेंजेंट इनवर्स एंड दिस. अब मुझे पता है टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स, तो ये माइनस आ जाएगा मेरा बाहर डायरेक्टली. एंड दिस इज इक्वल टू, ये मेरा जो फॉर्मूला था एज इट इज, दिस इज टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ये किस में रेंज में आता है, -π/2 मतलब इसके प्रिंसिपल डोमेन में है. तो इट मीन्स मैं इस वाले पोर्शन को डायरेक्टली हटा सकता हूँ और मेरे पास बचेगा पाई माइनस 2 थीटा और ये माइनस एज इट इज यहाँ पे क्योंकि बाहर था, ये तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा प्लस. मुझे चाहिए 2 थीटा की वैल्यू, पाई को उधर ले जाओ. 2 थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, माइनस पाई उधर जाके हो जाएगा प्लस का पाई, तो पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स. यही चीज़ मैंने बताई थी, टेंजेंट के केस में ये प्लस हो जाता है, साइन के केस में ये माइनस हो जाता है और कॉस के केस में मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है, तो दैट इज योर फॉर्मूला फॉर दिस. ठीक है, तो ध्यान रखना, बार बार मैंने इस चीज़ को रिपीट करने के बजाय आई थिंक आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो इनफ है कि अगर मेरा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमेशा पाई प्लस हो जाएगा मेरा. ठीक है भाई. ठीक है, और अगर आपको इनके ग्राफ आते हैं तो ग्राफ से और अच्छे से हो सकता है. ठीक है, बट हमने ग्राफ पे डिस्कस नहीं किए, तो बाद में जब हम करेंगे तो मैं ये डेरिवेशन जो आपको ग्राफ से भी बताऊंगा. हो जाएगा. ठीक है, कंडीशन निकालें. कंडीशन देखो, कंडीशन हम सिर्फ इसकी निकालते हैं. तो इसकी कंडीशन क्या है, ये इसके बीच में जब लाई करेगा, इट मीन्स 2 थीटा जब मेरा लाई करेगा इन बिटवीन -π/2, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में. 2 को चले आओ, दिस बिकम 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 4. नाउ टेकिंग टेंजेंट बोथ साइड, तो टेंजेंट -π/4 इज लेस देन टेंजेंट थीटा लेस देन टेंजेंट π/4. टेंजेंट -π/4, टेंजेंट माइनस थीटा, फोर्थ में टेंजेंट माइनस तो माइनस आ जाएगा बाहर. टेंजेंट π/4 होता है 1, तो दैट इज -1. टेंजेंट थीटा मेरा x इज 1. दैट्स इट, दैट्स योर कंडीशन फॉर दिस. और इसके अलावा कुछ भी मिले तो सेकंड फॉर्मूला. ठीक है, तो इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी दैट इज फॉर दिस, तो आप निकाल सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अब इसी का सेकंड फॉर्मूला है, जब यहाँ पे टेंजेंट की बजाय आपको क्या मिले, साइन अगर मिल जाए, मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस. पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, साइन 2 थीटा इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट की फॉर्म में होता है 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला होता है मेरे पास. ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से बना है 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. सेम एज इट इज मैं क्या लूँगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स को थीटा लेंगे, टेंजेंट थीटा हो जाएगा एक्स, यहाँ तक ठीक है, ये सेम रहेगा. ठीक है, अब टेंजेंट 2 थीटा के बजाय हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, साइन का लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस टेंजेंट 2 थीटा के बजाय मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन 2 थीटा का. तो ये तो सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस, ये प्लस रहेगा. ठीक है, ये भी मेरा साइन 2 थीटा. ठीक है, तो अब ये साइन 2 थीटा है और मुझे इक्वल टू में क्या चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मिल गई, सिर्फ साइन चाहिए. तो इट मीन्स टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स, तो मैंने यहाँ भी साइन ले लिया, यहाँ भी साइन इनवर्स ले लिया. ठीक है, अब मेरा 2 जो मेरा इनवर्स है, ठीक है, साइन 2 थीटा है, वो तो वहीं 2 थीटा किस किस के बीच में है, -π से π के बीच में. तो जब ये इसके डोमेन में होगा, यानी इस वैल्यू में होगा, तब उस कंडीशन के लिए मेरे पास ये आ जाएगा 2 थीटा डायरेक्टली. तो दिस बिकम साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है. ठीक है, 2 थीटा करोगे तो दिस इज 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स. तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस. ठीक है, अब इसकी कंडीशन निकालोगे तो ठीक है, कंडीशन तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. ठीक है, बट यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा क्या,
कि आप साइन इक्वल टू -1 और 1 भी ले सकते हो। ऐसा क्यों? लास्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या था मेरे पास 1 - x², था, तो जब मैं 1 लेता तो ये डिफाइन नहीं होता, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है और यहाँ पे भी फिट बैठ रहा है। बट इस कंडीशन में अगर x की वैल्यू 1 हो, अगर x की वैल्यू क्या हो 1 हो, ठीक है, अमाउंट नहीं मिलेगी आपको। क्यों भाई? क्योंकि इसके लिए मेरा टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा वैसे तो। लेकिन ये फॉर्मूला मेरा डिफाइन है अगर x की वैल्यू 1 भी मिलती है तो भी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब टेंजेंट इनवर्स x 1 होगा, ये 1 इट मींस 2 बाई साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, इट मींस आंसर क्या आ जाएगा π/2। तो इस कंडीशन के लिए मेरे पास आंसर मिल सकता है, ठीक है। इट मींस यहाँ पे कंडीशन में सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई, इस कंडीशन में क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया टेंजेंट का सेकंड। तो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा। तो अब थोड़ा फॉर्मूला से अलग है, बाकी चीज़ें तो सेम ही करनी है, बट आपको पता है कि cos 2θ का फॉर्मूला अलग होता है। दैट इज क्या होता है, cos इनवर्स, अगर याद हो तो 1 - x² एंड 1 + x², ये फॉर्मूला होता था आपका, ठीक है। cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। cos 2θ = 1 - tan² एंड होल डिवाइड बाय 1 + tan²। दैट इज फॉर्मूला फॉर cos 2θ, ठीक है भाई, ये मेरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज उसी पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। एज इट इज वही लेंगे कि टेंजेंट इनवर्स x मेरा क्या हो जाएगा, थीटा। इट मीन्स टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, x, और थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा, इट मीन π/2 एंड -π/2 एंड π/2, ठीक है भाई। यहाँ हम ले सकते हैं क्या इसको इक्वल टू, नहीं ले सकते क्योंकि ये डिफाइन नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन होने पे फिर से अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos 2θ का, क्योंकि यहाँ मुझे cos इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो लगाओ cos 2θ का फॉर्मूला हमने अभी भी लिखा, दैट इज 1 - tan² एंड 1 + tan²। जस्ट पुट द वैल्यूज। cos 2θ मेरे पास एज इट इज रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1 - tan²। टेंजेंट थीटा है मेरा x, तो दिस 1 - x² होल डिवाइड बाय 1 + x²। नाउ टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, तो दिस बिकम योर cos इनवर्स cos 2θ इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x²। ये फॉर्मूला मिल गया यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड। अब 2θ फिर से कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π से π के बीच में, इट मीन्स डबल करोगे इसका तो दिस बिकम यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 0 से π लाई करेगा तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ 2θ इज इन बिटवीन 0 एंड π, देन योर फॉर्मूला इज 2θ इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x², 1 + x², और 2θ का मतलब दिस इज अगेन 2 टेंजेंट इनवर्स x। सिंपल है भाई, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इसके बाहर लाई करेगा तो सिंपल सिर्फ माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। इट मीन्स इफ लाई इन द दिस क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, देन आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू -cos इनवर्स 1 - x², 1 + x²। दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ एक माइनस का साइन लगाना है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। हो जाएगा भाई। तो दैट इज योर टेंजेंट 2θ के सारे फॉर्मूले से आपके पास हो गए, ठीक है। थोड़ा जल्दी करवाया मैंने क्योंकि आपकी आई थिंक अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा फिर, और एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि वही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार बता दिया तो पहले वाली चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने पहले वाली चीज़ें नहीं देखी है तो फिर यहाँ पे आने का कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। द नेक्स्ट हम करने वाले हैं, दैट इज योर 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला देखते हैं। 3 sin इनवर्स x, आई थिंक लास्ट में हमने कंडीशन कर ली क्या, नहीं की ना। ठीक है, चलो कंडीशन देख लेते हैं। 2θ जब लाई करेगा किसके बीच में, 0 से π के बीच में, ठीक है। 2 को इधर ले आओ, दिस बिकम 0 0 रहेगा, ये 2 हट जाएगा और यहाँ पे 2, टेकिंग cos थ्रू आउट, cos 0, सॉरी टेंजेंट लेंगे ना, टेंजेंट 0 एंड टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट π/2, ठीक है। तो ये हटा दो क्योंकि π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट थीटा मतलब सॉरी टेंजेंट 0 इज 0 एंड टेंजेंट थीटा, और ये कहाँ जाएगा, सॉरी टेंजेंट थीटा मेरा हो जाएगा x एंड दिस इज इन्फिनिटी। इट मीन्स सिंपली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। x क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, x अगर इससे बड़ा कुछ भी होगा तो उसके लिए आपका फॉर्मूला डिफाइन है टोटली, नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो दैट इज योर कंडीशन फॉर द लास्ट वन। ठीक है भाई, तो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 3θ का अगर फॉर्मूला याद हो, दैट इज योर sin इनवर्स
क्या होता है 3 साइन 3 थीटा, तो 3x माइनस 4 साइन क्यूब, इट मीन्स x क्यूब, ठीक है, 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो सेम एज इट इज पैटर्न वही रहेगा सॉल्व करने का। साइन इनवर्स x को ले लो थीटा, थीटा लाई करेगा बिटवीन -π/2 से π/2, ठीक है। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका x, साइन थीटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अब मुझे क्या चाहिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा, दैट इज योर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है। जस्ट पुट द वैल्यूज, साइन 3 थीटा एज इट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा साइन थीटा क्या है भाई, दैट इज x, 3x माइनस 4x क्यूब, मिल गया ये साइन इनवर्स, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, तो दिस साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है भाई। अब ये 3 थीटा अगर इसके प्रिंसिपल डोमेन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डोमेन में नहीं है तब दिक्कत है। 3 थीटा इसके बीच में लाई करता है, तो 3 थीटा किसके बीच में लाई करेगा, -3π/2 इज लेस देन इक्वल टू 3 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3π/2, ठीक है। अल्टीमेटली इसने क्या बोला, यहां से स्टार्ट हुआ -3π/2 मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वापस यहां गया और यहां से घूम कर 3π/2 मतलब यहां आ गया, ठीक है। अब देखो बाकी वैल्यूज तो क्या है, इसी क्वाड्रेंट में आ रही है, इट मीन्स मुझे सिर्फ देखना है ये वाली ब्रांच, ठीक है। जब 3 थीटा मेरा लाई करेगा किस किस के बीच में, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, तो डायरेक्टली मैं इसको बोल सकता हूं दिस बिकम योर क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। अब बाकी इन दोनों ने सेम ही बात बोली कि जब यहां से यहां लाई करेगा, तो इसका हम तरीका सीख चुके हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ इसको क्या कर दो, पाई माइनस दिस, दैट्स योर फॉर्मूला, ये एज इट इज पाई से में से माइनस कर दो जब यहां लाई करेगा, ठीक है। तो ये बार बार बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉस, बात कर लेते हैं 3 कॉस इनवर्स x की। तो दिस फॉर्मूला फॉर दिस इज कॉस इनवर्स, हमें पता है ये साइन का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न करते हैं जैसे हम प्रूव करते आ रहे हैं, कॉस इनवर्स x को ले लो थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा x, लेकिन कब होगा, व्हेन थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, जब ये लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, ठीक है भाई। तो ऐसा अगर होगा तो सेम एज इट इज, अब मुझे ये थीटा है 3 थीटा, इट मीन्स फॉर्मूला किसका चाहिए, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला यू ऑल नो दैट दिस इज इक्वल टू 4 cos, क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जस्ट पुट द वैल्यूज, cos 3 थीटा मेरा एज इट इज इक्वल टू 4 एज इट इज, cos थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास x, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 और cos थीटा की वैल्यू x, यही चाहिए था, बस cos इनवर्स चाहिए, तो टेकिंग बोथ साइड cos इनवर्स, दिस बिकम योर cos इनवर्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है भाई। अब ये तो मुझे मिल गया, सिर्फ बात इसकी बची। अब ये 3 थीटा देखो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, दिस लाई बिटवीन 0 एंड 3 पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 3 पाई मतलब अब मैंने यहाँ से चला 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई मतलब वापस से यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब ये 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, हमें वही चाहिए सिलेबस के हिसाब से। अगर मेरा 3 थीटा लाई करता है इन बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है, 0 पाई के बीच में लाई करता है, दिस बिकम डायरेक्टली 3 थीटा, थीटा मतलब ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा का मतलब क्या है, दैट इज योर cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, दैट्स योर फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड। इसकी कंडीशन की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो एंगल बचे उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, किसकी बात करेंगे, इसके कंडीशन की, सॉरी, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट वन के लिए क्या होगी, व्हेन योर 3 थीटा इज लाई बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में लाई करता है, तब मेरे लिए फॉर्मूला होगा, थ्रो 3 से डिवाइड करो, 0/3 इज 0, 3 थीटा बाई 3 इज 1 एंड दिस बिकम पाई/3। नाउ टेकिंग कॉस्ट, क्या लेंगे कॉस्ट, तो दिस cos 0, अब मुझे पता है कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, दिस बिकम cos थीटा एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos पाई/3। cos 0 होता है 1,
cos थीटा x एंड cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मैंने cos 60 क्या होता है 1/2. इट मीन्स मेरा x किसके बीच में होना चाहिए, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1. दिस इज योर कंडीशन फॉर cos 3 थीटा के लिए. ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए ये कंडीशन होगी आपकी. ठीक है, कंडीशन निकालने का तरीका में आते हैं. अब हम बात करते हैं कि अगर थीटा इसके बाहर लाई करेगा. ठीक है, तो वैसे हम कर चुके हैं कि अगर ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, अगर ये कहाँ होगा, जैसे मेरा 3 थीटा जा रहा है 3 पाई तक, तो यहाँ से यहाँ तक की हमने बात कर ली ओवर. अब यहाँ से यहाँ तक की बात करते तब क्या लगता है, सिर्फ एक माइनस साइन. इट मीन दिस फॉर्मूला इज बिकम माइनस कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x. इट मीन्स सॉरी, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा. अब ये वापस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तब क्या होगा, तो मैं इसको क्या करूँ 2 थीटा प्लस पाई की फॉर्म में लिखूंगा. ठीक है, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है. मेरा क्या होगा, जब मेरा 3 थीटा लाई करेगा इन बिटवीन, जस्ट जनरली बता देता हूँ 2 पाई से 3 पाई के बीच में लाई करेगा, तब क्या होगा. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पाई माइनस कर देता हूँ समथिंग. ठीक है, 2 पाई माइनस करोगे, 2 पाई माइनस दिस करोगे, दिस इज 0, साइन हो जाएगा फ्लिप, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट टर्म में से मैं ये माइनस कर रहा हूँ. दिस बिकम 2 पाई माइनस 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस बिकम 2 पाई माइनस दिस, इट मीन्स माइनस पाई. ऐसा ही कुछ है, मैंने 2 पाई माइनस किया, 2 पाई को ही माइनस कर दो, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, क्योंकि मेरे डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी. ठीक है, तो एक काम करो, साइन भी फ्लिप नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट 2 पाई माइनस कर दो, दिस बिकम 0, दिस बिकम 3 थीटा माइनस 2 पाई एंड दिस बिकम 3 पाई माइनस 2 पाई, दैट इज पाई. यानी ये मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. तो सिर्फ इसकी जगह पे, थीटा की जगह पे क्या करोगे आप, यहाँ पे 3 थीटा की जगह ये पुट करोगे. क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसको चेक कर लो बस. मैंने लिखा cos 3 थीटा माइनस 2 पाई, क्या मेरा cos 3 थीटा के इक्वल होगा, चेक करते हैं. कोई माइनस या प्लस, माइनस का साइन तो नहीं आ रहा, प्लस तो आएगा तो ठीक है, माइनस नहीं आना चाहिए. मैं पहले माइनस कॉमन लेता हूँ, दिस बिकम cos माइनस 2 पाई माइनस 3 थीटा. कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए. माइनस है तो दिस बिकम cos 2 पाई माइनस 3 थीटा. हो गया भाई, कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ में cos पॉजिटिव हूँ, 2 पाई बोलते हैं नो चेंज, तो इट मीन्स cos 3 थीटा. इसका मतलब ये और ये एक ही बात है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. तो बस इसको ऐसे लिख दो. इसको जब आप ऐसे लिख दोगे तो इस 3 थीटा की जगह क्या आएगा, ये, और ये लाई करता है इसकी प्रिंसिपल वाली ब्रांच में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज 3 थीटा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू, दिस इज योर फॉर्मूला, दैट इज योर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x. ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ 3 थीटा की, तो इस 2 पाई को ले जाओ, तो दिस बिकम इज इक्वल टू 2 पाई प्लस दिस. ठीक है, 3 थीटा क्या होता है, 3 cos इनवर्स x. तो ये दिस इज योर फॉर्मूला. ठीक है, तो ऐसे आप कितनी भी चीज़ें हो वो आप कर सकते हो. ठीक है, तो जब हम इनके ग्राफ की डिस्कशन करेंगे ना, हमने ग्राफ नहीं किया है तो वो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में कराऊँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस से ओवर हो जाएगा. फिर इसका cos इनवर्स x, cos x, इनके ग्राफ जब हम बनाना सीखेंगे तो आई थिंक ये जो इक्वेशन बनाना ने, ये चुटकियों का खेल हो जाएगा. ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें. ठीक है, अगर आपको ग्राफ पता है तो अभी ग्राफ नहीं पता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए. तो आपका 3 थीटा जो भी चीज़ आए, मुझे सिर्फ ये वाली रेंज देख लेनी है कि जब वो 0 से पाई के बीच में होगा, वो वाली रेंज निकाल दो, उसी के लिए कंडीशन निकाल दो, दैट्स योर. उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो लास्ट बात करते हैं 3 टेंजेंट इनवर्स x की. ठीक है, नेक्स्ट इज 3 टेंजेंट इनवर्स x. ये क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स. ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस x³ होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3x². दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टेंजेंट इनवर्स. ठीक है, तो पैटर्न वही है. ठीक है, अगर आपको टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, तो टेंजेंट इनवर्स x को मैंने ले लिया थीटा. थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के, बट ये इंक्लूड नहीं होगा पाई बाय 2 के बीच, बिकॉज टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है एट पाई बाय 2. ठीक है, ऐसा होने के बाद दिस बिकम योर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x. तो नाउ यूज द फॉर्मूला टेंजेंट 3 थीटा, दैट इज योर 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा. जस्ट पुट द वैल्यूज. टेंजेंट थीटा क्या है, x, तो लिख दो कि टेंजेंट 3 थीटा क्या होगा, 3x माइनस x³ होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर. तो इट मीन्स ये पूरा मिल गया, सिर्फ टेंजेंट इनवर्स चाहिए, तो टेकिंग बोथ साइड टेंजेंट इनवर्स, तो दिस बिकम टेंजेंट इनवर्स. आई थिंक अब तो आपको सारी चीज़ें आ गई हुई, इतने डेरिवेशन हमने कर लिए हैं कि अब तो आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप हो जाने चाहिए.
ठीक है भाई। ये होने के बाद अब 3 थीटा कहाँ लाई करेगा? अगर ये 3 थीटा लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में 3 थीटा कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा -3π/2 से लेकर के 3π/2, यानी जहाँ साइन का लाई कर रहा था। इट मीन्स ये बोल रहा है कि 0 से यहाँ से यहाँ और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इसने बोला यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव, दिस इज योर -3π/2 एंड दिस इज योर 3π/2 इफ यू आर टेकिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली इसकी बात हो रही है या तो ये वाला पोर्शन हो या फिर ये वाला। तो ये वाला पोर्शन होगा तो उसके लिए मुझे पता है कि व्हेन 3 थीटा इज लाई बिटवीन -π/2 and π/2 देन वी कैन राइट इट डायरेक्टली 3 थीटा। तो 3 थीटा क्या है? टेंजेंट इनवर्स x and that is equal to this directly. But if lie in the second or third quadrant it is pi plus की फॉर्म में आ जाएगा। तो it means if 3 theta is lie in between pi and 3π/2 and 3π/2 but not equal to ठीक है। then your formula become 3 tangent inverse x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया? ऐसा होता है तो क्या होता है? पाई प्लस हो जाता है। तो दिस बिकम पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, दिस बिकम 3x - x³ होल डिवाइड बाय 1 - 3x³। दैट्स इट, ठीक है। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैंने बताया। ज़रूरत किसकी पड़ेगी? इस वाले की जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज योर फॉर्मूला फॉर दिस। नाउ फाइंड द कंडीशन फॉर दिस। तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? तो फर्स्ट वाला मैंने देखा कि मेरा 3 थीटा किस के बीच में लाई कर रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में। सॉरी 3 लिख दिया क्या यहाँ? 3 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है? -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। 3 से डिवाइड कर दो, दिस बिकम 6, दिस बिकम 6 और 3 से 3 कैंसिल आउट। नाउ टेकिंग टेंजेंट, टेंजेंट लोगे तो दिस इज टेंजेंट -π/6 टेंजेंट थीटा एंड दिस बिकम टेंजेंट π/6। टेंजेंट माइनस थीटा, फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव तो यह आ जाएगा माइनस। अब टेंजेंट π/6 की वैल्यू क्या है? π/6 मीन्स 30 डिग्री। टेंजेंट 30 क्या होता है? 1/√3 -1/√3। टेंजेंट थीटा इज x एंड 1/√3। तो दिस इज योर कंडीशन फॉर टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x - x³ होल डिवाइडेड बाय 1 - 3x स्क्वायर के लिए जो कंडीशन होगी वो ये होगी, ठीक है भाई। तो ये थिंग हो गया। सिर्फ एक क्लास बीच में प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद हम जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। बीच में एक क्लास होगी जिसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिर्फ ये सिखाऊंगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे टेंजेंट इनवर्स मुझे गिवन है उसको साइन, कॉस या बाकी जितने मेरे 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए उनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ हमारे क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। तो अभी के लिए थैंक यू।